वो क्या करेगा, जीएम लैंड को लेगा। पहले वो कंपनी कहां बैठेगी, जीएम लैंड में। उसके बाद आपको इतना परेशान किया जाएगा, आपको इतना सताया जाएगा, और लास्ट में पुलिस के डंडे से आपका जमीन जबरन लिया जाएगा। उदाहरण मांडू, बुढ़ा खाप और रामगढ़ की कहानियां हैं। आप नहीं भी देंगे तो जीएम लैंड में आके कब्जा करेंगे, वो जंगल झाड़ी लैंड में आके कब्जा करेंगे, और धीरे धीरे रैयत के जमीन को लेने का काम करेंगे। क्या झूठ बोल रहे हैं? रामगढ़ और मांडू से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं जानता। इसलिए जमीन में जो नजर गड़ाएगा, उस नजर को हम लोग तीर धनुष से बीत देंगे। दूसरा, जो आज लगातार युवा परेशान है, आज छात्र परेशान है, उसके लिए हम लोग एक मजबूत स्थानीय नीति और उसके आधार पर एक नियोजन नीति लेके आएंगे, और साथ ही साथ एक सरल और सुलभ सिलेबस भी लेके आएंगे। अभी का सिलेबस लोग इतना मोटा बना दिया है जितना दिमाग में हटेगा नहीं। आज रामगढ़ सीसीएल का एरिया है ना, आपकी नई जेनरेशन में कितने लोगों को सीसीएल में नौकरी लगा है? बाप दादा को भूल जाइए, जमीन के बदले नौकरी हुआ है। रामगढ़ में, रजरप्पा में हमारे ही लोगों का नौकरी हुआ है जमीन के बदले। वे लोग इस मीटिंग में आए भी हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने जमीन देके तो नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कहां जमीन लिया है, हमको हिसाब दीजिए। कहां लिए? ए पंकज दा पप्पा, कहां जमीन ले लो, कहां ले लो, हमरा हिसाब दे। आपने जमीन देके तो नौकरी ले लिया 40 साल के लिए, नौकरी करते करते कहां जमीन लिया, हमको हिसाब दीजिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड की जो जमीनें हैं, जिन पर लगातार कंपनी का आतंक मच रहा है, उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए दादाजी जमीन लिए हैं, 99 साल बाद इनका पोता को मालूम चलेगा कौन जमीन है? ये टोटली स्कैम है। और साथ ही इस झारखंड में एक नया आवाज ये भी उठेगा कि अगर रोंगटा का पैसा लगा है, यदि बिहार फाउंड्री के मालिक का पैसा लगा है, तो हमारा जमीन लगा है। यदि आपका पैसा लगा के आप मालिक है, तो हम जमीन लगा के नौकर क्यों बनेंगे? रोंगटा ने पैसा लगाया है ना, 10 को फैक्ट्री है ना, मालिक रोंगटा है ना, मालिक रोंगटा का परिवार ही। तो आप पैसा लगा के मालिक है, तो हम भी जमीन दे के मालिक बनेंगे। ये आवाज भी झारखंड में गूंजेगा कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। अभी नौकर 8-10 हजार का नौकरी नहीं चाहिए, कोई जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए, शेयर। आप मालिक रहेंगे, हम भी मालिक रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। अब वो काम नहीं होगा कि हम आपको जमीन दे देंगे, कोई नहीं। अब सिर्फ लीज पे दिया जाएगा, 20 साल 25 साल के लीज पे दिया जाएगा। लीज को पुनः रिन्यूअल किया जाएगा। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए इन नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा, हटा देंगे। और जहां तक एजुकेशन की बात है, रामगढ़ जिला इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे, और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। और चूंकि सुनने में आया है कि रामगढ़ का जो यूनिवर्सिटी, जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है,
तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि जे रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है उसका माफी किया जाए। तो इसलिए देखिए, सबसे पहला बात, जब पढ़े लिखे नौजवान आएंगे राजनीति में, पढ़ा लिखा के साथ साथ ईमानदार, पढ़ा लिखा के साथ साथ निस्वार्थ, पढ़ा लिखा के साथ साथ हिम्मत, तो हमें लगता है झारखंड की तस्वीर बदली जाएगी। तो आप तैयार हैं झारखंड की तस्वीर को बदलने के लिए? आप तैयार हैं? तो यदि झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो पहले आपको खुद बदलना होगा, और छाता में और छापा साड़ी में नहीं। अब जो हमें लगाएगा ठेकेदारी, उसको वोट करेंगे। बदलेंगे आप? झारखंड बदलेगा? ठीक है, झारखंड को बदलेंगे। क्या रामगढ़ बदलेगा? रामगढ़ में मौसा जी को आराम दिया जाएगा, उनको नाती पुता को खिलाने का समय मिलेगा, दिया जाए। उनको पेंशन लेने दीजिए, नौजवानों को टेंशन दीजिए। रामगढ़ इस बार बदलाव मांगता है। तैयार है? चुनाव चिन्ह याद है क्या? क्या? कैंची छाप का है? कैंची छाप का है? बता रहे हैं। नेता, नेता का मतलब था खलता पजामा। नेता का मतलब क्या था? खलता पजामा। हम तो टोजर में आ गए, नया नेता है। तो खलता पजामा में जो टेनिस होता है, उस टेनिस में इतना बड़ा जेब होता है। सबसे बड़ा जेब अगर होता है तो टेनिस में होता है, आपको जानकारी है ना? और नेता लोग टेनिस पहनता है और सारा पैसा चुरा के वही टेनिस का जेब में भर के रखता है। इसीलिए हम लेके आए हैं कैंची छाप। उनके टेनिस के पैकेट को काट के निकाल के और जनता के बीच वापस भेज दिया जाए। साथ ही हम लोग एक क्रांतिकारी फैसला भी लेके आए हैं। मौसा के बाद मौसी, मौसी के बाद उनका बेटा है ना, मौसा के बाद आदरणीय मौसी, उनके बाद उनका बेटा। लेकिन हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि ब्लड रिलेशन में भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे मान के चलिए, यदि पवन दा हमारी पार्टी से विधायक बनते हैं, मान के चलिए, बना देंगे। ऐसे पर्चा इन्होंने भी भरा है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि भविष्य में इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को बिल्कुल भी टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या मौसा जी गारंटी लेंगे? लेंगे। और मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात की गारंटी लेता हूं कि हमारी पार्टी से अगर भविष्य में कोई विधायक सांसद बनते हैं, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनका ब्लड रिलेशन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे राज्य नहीं बदलेगा, छोटे छोटे सोच से राज्य बदलेगा। अब इनका क्या है? हमें, हमारे परिवार, हमारे घर तो से बाहर है ना। अभी मुख्यमंत्री का भी नेता लोग आएगा। चलिए अब थोड़ा मौसा जी को रेस्ट देते हैं, सरकार पे बात करते हैं। यदि मुख्यमंत्री का कोई नेता, क्या नाम है, लालरंग महतो जी अगर आएंगे, अब नाम आप समझ लीजिए, हम लोग डायरेक्ट पूरा नहीं ले रहे हैं, लाल के आगे कुछ लगा दीजिए और समझ लीजिए, लालरंग जी अगर आएंगे और यहाँ आकर सरकार की कोई मैया योजना के बारे में अगर गुणगान करेंगे, तो आप कहिएगा कि जब से जयराम महतो आया है, एगो बच्चा होशियार हो गया है। हम लोग तो 18 साल से ऊपर है। ये बात जरूर कहिएगा कि जब से झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का एंट्री हुआ है, बूढ़ा लोग भी जवान हो गया है और बच्चा लोग भी सियान हो गया है।
आप क्या बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना 1000 रुपया, और मुख्यमंत्री के परिवार को कितना दिए हैं मालूम है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 3 लाख, उनकी पत्नी को 3 लाख, उनके भाई बसंत सोरेन जी को 3 लाख, उनकी भाभी सीता सोरेन जी को 3 लाख, उनके पिताजी गुरु जी को भी 3 लाख, यानी महीना में 15 लाख। हेलीकॉप्टर अलग। तो बोलिएगा हिसाब बराबर। आपको दिया 15 लाख, हमको मिला 1000, बराबर। अभी बराबर कहाँ? 15 लाख आपको 1000। इसलिए अगर सरकार के कोई नेता इसी प्रकार के मन से अगर अपनी उपलब्धि गिनाएंगे तो इस बात को जरूर कहिएगा कि हिसाब किताब गलत बोल रहे क्या? की भेला रे? देख, अगर थोड़ी दारू पिए ना छोड़ी तो अपनी तो मौका देख रहा ना डांस मैं जरा मत तो जिंदाबाद ठीक हो, लेकिन दारू पी के क्या करें? भाई कितना सुंदर लड़का है बेचारा, कितना स्मार्ट है। अभी रोडवा में गिर जाते कुकरे है के छर कर देते। तुमको खराब क्या लगतो? या दो को दांते टूट गए खराब नहीं लगतो? कुकरे 1 नंबर कर दलो नहीं लगता? कितना स्मार्ट है। विक्की नाम लगाओ। ए विक्किया, तीन नौटंकी करेंगे महान विक्की। ए विक्की, दारू ना पिए, दारू पीले तो वोट ले तो छीन ले तो। इसलिए आज हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो इस बात को तय करेंगे कि नियमित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा एक सरकार द्वारा तय किए गए सिलेबस से लिया जाएगा। जो ठेकेदारी करने वाले हैं वहां भी झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। आज हमारे नौजवान नौकरियों को ध्यान देते हैं। आपको मालूम है ठेकेदारी में कितना का टेंडर होता है? कई करोड़, 1000 करोड़। हमारा दिमाग वहां गया ही नहीं, इसलिए हम लोग वहां भी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और अंत में चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, छोटा बाबा बोल दीजिएगा, लाइव बड़ी होता है। अरे वो सब दिमाग से जो विकृत आदमी है उन पर चर्चा करके समय नहीं गंवाना है। एक नंबर बात। तो काफी दूर से दीदी लोग आए हैं, दादा लोग भी आए हैं, तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। बस इतना कहेंगे कि झारखंड की राजनीति में जो भूचाल आया है, बस एक बार अवसर दीजिए और सिर्फ आप बताइए कि बदलना क्या क्या है और कहां कहां बदलना है। आप केवल सुझाव दीजिए, काम हम लोग करेंगे। आप सुझाव दीजिए। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि एक आईएएस को मालूम नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे होता है। वहां सुझाव किसान से लिया जाएगा। उसको नहीं मालूम है कि फारनी पहले होता है कि सवारनी, कादो लास्ट में होता है कि जावड़, उसको नहीं मालूम है। इसलिए जनता से हमारा सीधा संवाद होगा। उस संवाद से जो निष्कर्ष सामने आएगा उसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था हम लोग लेकर आएंगे इस राज्य में। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? और साथ ही पुलिस वाले भैया आपको भी एगो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। जैसे धनबाद का लड़का लोग का पोस्टिंग दे दिया है सिमडेगा में, जमशेदपुर का लड़की का पोस्टिंग दे दिया है साहेबगंज में, तो हम लोग आपको एक काम करेंगे। यदि आप रामगढ़ के हैं तो रामगढ़ का पोस्टिंग देंगे हजारीबाग में, बोकारो में या रांची में। चौहद्दी का जिला आपको मिलेगा। यदि हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस रहे चाहे शिक्षक रहे, आपको चौहद्दी का जिला दिया जाएगा। क्योंकि आप नौकरी किसके लिए कर रहे हैं हमको बताइए तो? परिवार। पहले परिवार फिर बाद में राज्य। पहले अगर राज्य बोलिएगा तो हम भत्ता पर पेंशन नहीं देते, देखते हम कितना दिन नौकरी करते हैं। पहले परिवार फिर इस राज्य की जिम्मेदारी। तो परिवार आपकी पत्नी है 200 किलोमीटर दूर,
बच्चा रो रहा है, बूढ़ी माँ बीमार है, तो इसलिए हम लोग व्यवस्था लाएंगे कि आप चाहें तो प्रत्येक दिन एक बार घर का चक्कर काट के ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी झारखंड के पुलिस हैं, हवलदार हैं, दरोगा है, थाना प्रभारी है, आपकी जो शिकायत है कि आपको पोस्टिंग दिया जाता है गढ़वा लातेहार में, आपका पोस्टिंग कोलियरी में दिया जाएगा, आपका पोस्टिंग टाउन में दिया जाएगा, आपकी शिकायत का भी समाधान किया जाएगा। और चूंकि अगर पारा शिक्षक सुन रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे, झारखंड की शिक्षा की रीढ़ आज 24 सालों से पारा शिक्षक हैं। आपको गिड़गिड़ाने की और मांगने की जरूरत नहीं है, आपका जो अधिकार है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी समस्याएं हमारे दीदी लोग की हैं, सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी, जल सहिया, उन तमाम दीदी लोग की समस्या का निदान भी किया जाएगा। क्योंकि खजाना खाली नहीं है, वो खजाना 6 करोड़ का मकान बनाने में लगा है, वो खजाना 55 लाख का फॉर्च्यूनर खरीदने में लगा है, वो खजाना मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को जिताने में गांडे में लगभग 10 करोड़ फूंक दिए थे, वो खजाना इनकी फैसिलिटी में लगा है, वो खजाना इनकी ऐसो आराम में लगा है। हम लोग वहां कटौती करेंगे और वो खजाना सीधे जनता तक जाएगा, जनता की समस्याओं का निदान होकर आएगा। ठीक ना अनवरदा? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, अंत में इतना ही कहेंगे कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाना है मौत समा, अरे मरने का किसको खौफ यहाँ। अरे गर्दन तुमको झुकना होगा, सॉरी अरे तलवार तुमको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। अरे तलवार तुमको तो झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। आज झारखंड की राजनीति में कह दीजिए कि वो कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो। झारखंड में जितनी पार्टियां हैं, इंडिया और एनडीए गठबंधन को जाके कहिएगा कि वो कर्जा है क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो, वो धनुक ही क्या जिसमें ठनकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार न हो, और वो चुनौती ही क्या जो विधानसभा के चुनाव में स्वीकार न हो। आइए दो दो हाथ करते हैं और आपको एक चुनौती हम देते हैं, झारखंड की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक चुनौती देते हैं कि अगर आप में दम है तो आइए अकेले अकेले चुनाव लड़ते हैं। आज तो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े, जेएमएम कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े। आइए आपको चुनौती देते हैं, आइए आइए दो दो हाथ करते हैं, आइए आइए दो दो हाथ करते हैं। आइए मैं झारखंड के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देता हूं, यदि सच में आपने अच्छा से इस राज्य को चलाया है, अगर आपने इस राज्य को ईमानदारी पूर्वक चलाया है, यदि आपने इस राज्य के लिए अच्छा काम किया है, तो एक साधारण से अदने से नादान लड़के की चुनौती स्वीकार कीजिए, गठबंधन तोड़िए, 1-to-1 मुकाबला कीजिए। आइए 1-to-1 मुकाबला कीजिए, जिसके नाम से लड़ना हो। आइए कांग्रेस वाले राहुल गांधी के नाम से लड़े, बीजेपी वाले मोदी के नाम से लड़े, आजसू वाले सुरेश के नाम से लड़े, जेएमएम वाले हेमंत के नाम से लड़े। आइए अकेले मुकाबला करते हैं, आइए 1-to-1 आइए। ये घेर के कहा आते हैं जी, ये आगे पीछे घेर के कहा आते हैं। आइए हम आपको न्योता दे रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं, यदि सच में आपने झारखंड के लिए अच्छा किया है, 1-to-1 आइए, एक एक करके आइए, आइए एक एक करके, आइए एक एक करके। आज जो
बीजेपी जेएमएम कांग्रेस एक एक करके आइए, गठबंधन और ठगबंधन करके कहे आ रहे हैं। आइए एक एक करके 29 साल का लड़का आपके सामने चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है। यदि आपने 24 साल में अगर सच में ईमानदारी पूर्वक काम किया है, अकेले आइए, आइए अकेले। इनको गिरिडीह में मालूम चल गया है कि साला अलग अलग होते ना, छोड़ा अकेले 3.5 लाख लेके आया है। इनको गिरिडीह में मालूम चल गया है कि मौसा का 4.5 लाख अभी हिंदे हुंदे धर्म जी वो मिला के, और जेठा का 3,70,000। हाँ, मोसरा मातो को जेठा बोलते हैं। हाँ, चौधरी जी मौसा, मोसरा मातो जेठा। उन लोग को मालूम है कि अगर गठबंधन नहीं होता तो हम अकेले अभी बिना छाप के 3.5 लाख लाए। तो इसलिए आइए, अगर सच में आप अच्छा काम किए हैं, चुनौती स्वीकार कीजिए। और हम चाहेंगे कि बिल्कुल बिना गठबंधन का चुनाव हो, कोई गठबंधन, कोई अलायंस नहीं, 1 to 1। आइए, ये खेल का मैदान है, आइए किक कीजिए, 1 to 1 आइए, आइए 1 to 1। एक नई पार्टी आपको चुनौती दे रही है, जिसका अभी 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है। आइए, सबका धक धकी फूला है, सांस फूल गया है सबका। सांस तो नगवन से फुलाए के रखबा। एक समय था नोनी, एक समय लो सोले फिल्म देखा लेंगे, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के तो ना मैया देखा लगता तखन एगो गब्बर नाम के डाकू रहा है, ठीक है। तो जब छोटे की तरह कांदा हले ना, तो अगर मैया में कहा ले नोनी चुप है, ना तो गब्बरवा है जी। तो और अभी की बोले मालूम हो, जैसे देखा है कि विधायक जी टेंशन में, तो पत्नी का एगो सूत जाना, सूत जा, टाइगर है पूरा टेंशन में, पूरा टेंशन में है, पूरा सुना में अपनी रात के नींद के गोली भी खाए शुरू कर दे लो, बिना गोटा है मुंह में भर के ऐसे का हाँ ऑटो खाए शुरू कर दे लो, पूरा टेंशन में आएगा। टैबलेट रो, बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर। अभी तो एगो फाइल निकाल लिया, ए पंकज दा 4-5 गो नेटवर्क फाइल निकाल लियो ना, जहां जहां जीवे सब नेटवर्क फाइल तो निकाल लियो। अभी अपने के बीपी शुगर सब बढ़ते, लेकिन हम प्रार्थना करवे दवा लेके ठीक ठाक भेजो, ताकि हम लोग बीमार व्यक्ति से चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिट होके मैदान में आइए, फिट होके लड़ेंगे। तो जाइए। हाँ, तो उनका कल जा रहे हैं वहां, थोड़ा सा दिक्कत है, बेचारी स्त्री हो जा रही, इसलिए थोड़ा कम बात करेंगे। कल बड़का काम कल जा रहे हैं, उनका चर्चा उधर ही करेंगे। तो जाइए, रामगढ़ की हर एक दीवारों पे लिख दीजिए कि ये है। जाइए रामगढ़ वासियों, घर की दीवारों पे लिख दीजिए कि ये है मेरा ग्राम, मैं यहाँ का जयराम। जाइए अपने घर की दीवारों पे लिख दीजिए कि वो गांव आपका है, वहां के टाइगर आप है। कहा कि झारखंड में 32,000 गांव है, 32,000 समस्या है। मेरा अगर गर्दन काट के दे दिया जाए तो समस्या का समाधान नहीं होगा, इसीलिए हर एक गांव मांगता है एक टाइगर। तैयार है? तैयार है? हाउ द जोश, हाउ द जोश। तैयार है? तैयार है? दिक्कत होगा, परेशानी होगी, धमकी मिलेगा, डराया जाएगा, सताया जाएगा। तैयार है ना? यदि आप तैयार हैं तो तैयारी कीजिए झारखंड को बदलने की। तो चलिए रामगढ़ लॉक कर दें, रामगढ़ लॉक। देखिए फिर बादे ना को कहावत है कि गछवा चढ़ाए के फेड़वा नहीं कटिया। ऐसा ना तो फिर हिंदे मौसा में पूरा सुनाई हो। एक बंदा कोची लेके आए मौसा में, अरे सुने 3 गो गाड़ी में लेके आए ना, 3 गाड़ी, बाप रे बाप। देख ले भाई, जे कहना हो देख ले, बीमार हो
बिहान से 3 गो रोटी खा लियो, इतना जोर जोर से बोल रहा लियो, बुझाए रहा लियो, तो अगर नाय साथ दबा तो अब ये बोल देगा थोड़ा चढ़ाई के नाय काट दिया फेड़वा। रामगढ़ डन, रामगढ़ लॉक, रामगढ़ को लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। चलिए रामगढ़ को लॉक करते हैं। इस बार रामगढ़ में न तीर चलेगा, न हाथ, न केला, इस बार कैंची का वार। रहिए तैयार, कैंची का वार, रहिए तैयार, कैंची का वार। 24 सालों से सताए गए, जनता का हुक्कार, जनता का हुक्कार। आपने जो प्यार दिया है, आपने जो आशीर्वाद दिया है, आप भरोसा रखिए उस आशीर्वाद का, उस प्यार का। इस गर्दन को अगर कटना भी पड़े तो काट के उसका मान रखेंगे, आप भरोसा रखिएगा। क्योंकि धमकी चमकी मिलना शुरू हो गया है, हम डरेंगे नहीं। ये बोल रहा था वो कॉर्पोरेट कि देखेंगे जयराम महतो बहुत खिलाफ बोलता है, कैसे चुनाव लड़ेगा। हम उसको बोल दिए हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो नियम कानून से बात करेंगे, मीडिया तीखा सवाल करेगा, नहीं लड़े तो रोडवा में पटक के पटक के पटक के। तो आप भरोसा रखिए, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो उम्मीद जगाई है, ये जान जाए तो जाए परवाह नहीं, लेकिन आपकी उम्मीदों के साथ कोई समझौता नहीं। तो चलिए पुनः रामगढ़ की देवतुल्य जनता का धन्यवाद, आभार, जोहार, सलाम। जय रामगढ़, जय रामगढ़, तय रामगढ़। रामगढ़ को तय मान के जा रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अगर सबसे ज्यादा कहीं बढ़त मिले तो रामगढ़ में मिले, ये तय कीजिएगा। तय है रामगढ़।